बड़े जय्यद जहांदीदा रिपोर्टर हैं, बड़े आपने अदवार देखे हैं, कभी इतनी सख्त लैंग्वेज जो है वो आपकी नजर से गुजरी है कि एक एलामिया जारी हो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से और इतनी सख्त उसमें लैंग्वेज हो? जरा हमें हमें और नाज़रीन को बताइए ये। नहीं, वो जो जितने भी मार्शल लॉ ऑर्डर्स आते थे या एसपीआर की प्रेस रिलीज आती थी, कितनी भी सख्त हो, इतनी सख्त मैंने नहीं देखी। सच्ची बात ये है। इवन मार्शल लॉ ऑर्डर्स जो लैशिंग के बारे में थे, वो भी मैकेनिकल होते थे, बहुत बहुत मैकेनिकल, कि 5 lashes awarded to Raza Rumi जी because he spoken to 100 words on जी screen। तो इस तरह का बहुत मैकेनिकल स्टाइल। ये स्टाइल बहुत ह्यूमन है, बहुत जज्बाती है, बहुत लॉजिकल है, और, और मतलब दे मीन बिजनेस, सिंपली दे मीन बिजनेस। अब मैं आपको एक जुमला उसका सुना दूं सिर्फ, जो आप मार्शल की, आप सॉरी कोर्ट मार्शल की बात कर रहे हैं, उसके हवाले से, कि उससे आप जो चाहें नतीजा अक्स कर लें। अब वक्त आ गया है कि 9 मई के जिम्मेदारों और मास्टरमाइंड के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जाए। मतलब डिसीजन हैज बीन टेकन। जी और जो आर्मी एक्ट के तहत जो आप जाते हैं, तो वो कोर्ट मार्शल ही होता है, जी चाहे वो आ, आ, आम आदमी हो। हमने देखा पिछले दिनों में कि 2 अफराद, आम अफराद थे, उनका उनका आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चला। उसमें हसन अस्करी भी था, एक और भी थे, 12। और ये एक अमेंडमेंट आई थी आर्मी एक्ट में कि सिविलियन के खिलाफ भी मुकदमा चल सकता है। तो मेरा मुझे लगता ये है कि फैसले हो चुके हैं, फैसले पर शायद कहीं ना कहीं अमल भी हो रहा होगा। कुछ लोगों का ट्रायल भी शुरू हो चुका होगा, और ये ट्रायल ऐसा है कि जिसकी शहादतें, जिसके वाकयात हमें कम मिलेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है मिलना चाहिए। आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सूरत हाल। आर्मी एक्ट का जहाँ ताल्लुक है, उस पर बात करेंगे आगे चलकर, जो भी सूरत हाल होगी। मगर रजा को हम लॉस्ट कर गए। इमरान, आप बताइए कुछ इस बारे में। रजा आ गए। जी रजा। जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है उसके तनाजुर में, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पिछले 3 दिन से जारी थी, आज उसका तीसरा दिन था। कल चौथा दिन होगा, जो कल कल उसका सिलेक्शन बोर्ड होना है, उस पर आगे चल के बात करते हैं। तो अब हम पिछले 2 दिन से ये इंतजार कर रहे थे कि एक प्रेस रिलीज आनी है, और वो जो उर्दू का लफ्ज है ना कि धांसू किस्म की प्रेस रिलीज आनी है। तो हमारी ये तवक्को थी कि धांसू किस्म की प्रेस रिलीज आनी है, और ये बात न सिर्फ जो बीट रिपोर्टर्स हैं उन्हीं तक नहीं थी, और बहुत सारे लोग भी पूछ रहे थे कि ये प्रेस रिलीज क्या आनी है, अंदर क्या डिस्कशन हुई होगी। तो जरा आज की इस कार्रवाई को उसके तनाजुर में भी देखिए, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये 1-to-1 होने के, जो गेम अगर 1-to-1 हो रही है, उसको 1-to-1 से बचाने की एक कोशिश भी करार दी जा सकती है कहीं और से। अ, ये बस इस पर मेरा इतना ही तबसरा, क्योंकि अब आगे चलकर अदालत ने केस चलाना है, तो फिर आगे चलकर देखेंगे। और एक नुकता और इसमें ये है कि हुकूमत ने ये जो जिस कानून के खिलाफ आज दरखास्तें अचानक समाअत के लिए लाई गई और बेंच बना दिया गया, ये हुकूमत ने कोई जल्दी में नहीं बनाया था। हुकूमत ने, आपको याद होगा, एक और कानून बनाया था, वो कानून भी जिसको सदर ममलिकत ने जिस पर दस्तखत नहीं किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था अफेक्ट में आने से पहले। उसके बाद और हुकूमत ने गजट नोटिफाई कर दिया था, जिसमें वो कहा गया था कि 5 रुकनी लार्जर बेंच या 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाएगा, और भी कुछ इख्तियारात थे। उसी में से फिर हुकूमत ने यह कानून बनाया और 15 मई को इसको मंजूर कराया था। और हम पिछले दिनों से ये समझ रहे थे कि शायद अब हुकूमत और अदालत के दरमियान मामला बेहतर हो जाएंगे। अब आते हैं जरा फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तरफ। इसको जरा डॉट में देखिए। जी इमरान खान साहब की जो तकारीर हैं, उसमें ये कहा जा रहा था, माफ कीजिएगा, वो कासिम के अब्बा की तकारीर। तो जी नहीं नहीं, हम हमारे पे कोई पाबंदी नहीं। तो उसमें ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी, और फिर पीटीआई के ट्विटर हैंडलर से ये कहा जा रहा था, रेप की कहानियां फैलाने की कोशिश की जा रही थी।
और इस सारे तनाजुर में ये फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। इससे पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि वो जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो प्रेस रिलीज आई थी वो भी उतनी ही सख्त थी जितनी आज की आई है। राइट। आज जरा डिटेल में वो उतनी ही सख्त थी। और चूंकि मैं पिछले 35 साल से ऑफ करता हूँ, पिछले 20 साल से तो रेगुलर कर रहा हूँ, दरमियान में फिर ऑफ एंड ऑन करता रहा, कुछ अर्से के लिए छोड़ दिया था, लेकिन मैंने इतनी सख्त प्रेस रिलीजें जो ये जो 2 देखी इससे पहले कभी नहीं देखी। अब इसका तनाजुर देखिए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जब फैसले होते हैं तो उन पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर कमांडर से जो निचले लेवल की जो क़यादत होती है, मेजर जनरल्स जो होते हैं, जिनमें जो फॉर्मेशन कमांडर होते हैं, फिर जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान होते हैं जिसमें मेजर जनरल और ब्रिगेडियर्स होते हैं, उनको भी एतमाद में लिया जाना होता है। तो ये आज पिछले 3 दिन से उनको एतमाद में लिया जा रहा था। अब इसमें इसके ज़रा अल्फाज पर गौर कीजिए। एक तो ये बहुत वाज़ेह अंदाज में दुनिया को एक बार फिर ये बताया गया है, इसको ज़रा ज़ल्म खलीलज़ाद के कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए, और जो कहीं और से एतराज़ात आ रहे थे कि आर्मी एक्ट जो है वो गैर आईनी है, उसके तनाजुर में भी देखिए कि आज एक बार फिर चीफ साहब ने ये कहा कि ये बिल्कुल आइन और कानून में मौजूद कवानीन हैं। जो आर्मी एक्ट के हवाले से जो तरमीम हुई थी, जब ये जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिली, तो आर्मी एक्ट को उस वक्त आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था, पहले वो उसके शेड्यूल का हिस्सा था। तो ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि आइन और कानून के तहत है दोनों, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है। वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसके एक लिस्ट में कहा गया है मास्टर माइंड। अच्छा, ये कहा गया है कि उस पर अमल करने वाले एडर्स, अबैटर्स, फलां फलां फलां, उसमें सब में जी लगाया हुआ है। मास्टर माइंड में कोई जी नहीं है, वो मास्टर माइंड्स नहीं है, वो मास्टर माइंड है। तो इसका मतलब मेरे नजदीक बिल्कुल वाजे है कि जिस एक शख्सियत की गिरफ्तारी पर ये सारा मामला खड़ा हुआ था और ये इतलात मौजूद थी। मेरी इतला ये है कि जब इमरान खान को जिस रोज गिरफ्तार किया गया उससे 24 घंटे पहले ये इमरान खान की जो प्लानिंग थी, पीटीआई की जो प्लानिंग थी, वो लीक हो गई थी। और जब वो लीक हुई तो इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का प्लान किया गया। और उससे पहले एक और वाकया ये भी होता था कि जब भी गिरफ्तार करने की कोशिश होती थी तो वजारत दाखिला को बताया जाता था और वजारत दाखिला में से बात लीक हो जाती थी। इस मर्तबा मेरी इतला ये है कि नैब और रेंजर्स के दरमियान बात रही और पिंडी के दरमियान बात रही होगी। इस्लामाबाद पुलिस को कुछ इतना ज्यादा इल्म नहीं था और मेरी मेरी इतला भी यही है और मेरा तासुर भी यही है कि वजारत दाखिला को भी कोई इतना ज्यादा इल्म नहीं था कि क्या होने जा रहा है। जिस तरह वो सारा जो वाकया हुआ उसको अगर आप उसके तनाजुर में देखें, फिर उसके बाद जो वाकयात हुए, जिस तरह तोड़फोड़ की गई, फिर प्लान के तहत जब आप कोर कमांडर हाउस में दाखिल हो गए, फिर आपने वर्दी उठाई और उसको डंडे पर लहराया। तो ये वो चीजें हैं जो उसको देखिए जरा कि पहले प्लानिंग लीक हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई और फिर ये हुआ। तो मेरा सीधा सीधा तासुर ये है कि छोड़ा किसी को नहीं जाएगा। फिर पीटीआई की जानिब से आज जिसकी एक वजाहत सामने आई है, इमरान महबूब, उसके भाई ने तस्दीक की कि ये लाहौर के एक होटल का 5 स्टार होटल का मुलाजिम है, ये इमरान जी जी महबूब। जी, नेशन ने उसको उसी दिन रिपोर्ट किया था, बिल्कुल। जी, मैंने भी रिपोर्ट किया था उसी दिन। अच्छा। लेकिन आज उसकी वीडियोस डॉट्स के साथ कनेक्ट करके तो फिर आज दोबारा से रिपोर्ट्स चली हैं। तो वो सारे कनेक्शन जो हैं अब चूंकि वाजे हो गए हैं, इन तमाम लोगों को सजा दी जाएगी जो इनमें से ज्यादा संगीन जराइम करते वीडियोस में पाए जाएंगे, उनको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई करेंगे और बाकियों को इस्तेमाल दहशतगर्दी के कानून के तहत। लेकिन खुरा जो है वो जमान पार जा रहा है। जी।